चलिए अब आपका एक और पेपर शेष रह चुका है संस्कृत। तो इसकी भी तैयारी आपको इस रूप में करके जाना है कि जिस तरह आप सभी विषय का बिल्कुल शानदार अंदाज में एग्जाम देकर आ रहे हैं, उसी तरह आपको संस्कृत में भी तूफान मचाकर आना है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे पहले से, तो आपका संस्कृत का तैयारी मैं पहले काफी करा चुका हूं। मैं आपका पूरा बुक है पीयूषम, उसको मैं काफी पहले आपको पढ़ा चुका था। उसके साथ साथ जो आपका उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आता है, काफी मॉडल पेपर की चर्चा हम लोग किए थे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पढ़े तब भी इस क्लास के माध्यम से आप पढ़ाई करके जाइए, आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए संस्कृत का कुछ इसी रूप में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। एक क्लास अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देंगे या सेकंड शिफ्ट में, दोनों छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। हम लोग पीछे काफी संस्कृत पढ़े, अभी के इस वीडियो में सिर्फ हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न से रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो, उसके साथ साथ यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न टकराए। तो चलिए एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। नहीं मालूम है तो अंतिम एक क्लास चल रहा है, तो अंतिम गेस प्रश्न है, तो ध्यान से याद करके जाइएगा। पहला प्रश्न आपसे पहला सेट में कह रहा है कि 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का आंसर दीजिए। काफी प्रश्न को लेकर हम लोग सीख लेंगे कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आए। एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। क्या आपसे प्रश्न पूछ रहा है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आप जानते हैं गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। कुछ भी समय नहीं लेना है, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर नहीं मालूम है तो याद कीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखकर जाइएगा, एग्जाम में तूफान मचा कर आइएगा। अंतिम एग्जाम है, ध्यान से अंत तक बने रहिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है राजशेखर का प्रमुख काव्य संग्रह कौन है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ इसमें से कौन है, यही बात आपको बताना है। तो आप जानते हैं मैं पूरा बुक आपको पढ़ाया हूं, और काव्य मीमांसा आपको याद होगा ऑप्शन बी। तो भी छात्र इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो तो संस्कृत में तूफान मचाएंगे, प्रश्नों का धुआं धुआं करके आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं पूरा संस्कृत का बुक हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है। तो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, जैसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा वैसे ही आपको आत्मा सही आंसर कर देना है, ऑप्शन सी। सभी हम लोग पढ़े थे, याद करते चलिए, आंसर देते चलिए। जो भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है उसका सही उत्तर बताया जा रहा है, याद करके जाइएगा। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। कितना आसान प्रश्न है, अगर आप बुक पढ़े होंगे, पहले से चैनल से जुड़े हैं, तो आप कहिएगा नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती है। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न की मैं आपको क्लास करके सिखा दे रहा हूं, काफी प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे, बस अंत तक बनकर देख कर जाइए, आपका पूरा संस्कृत का रिवीजन होगा। उसके साथ साथ यहां से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, तो आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना है। आगे कह रहा है 5 नंबर प्रश्न इतस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा। कह रहा है इतस्ततः का संधि विच्छेद बताइए, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो देखिए इतः प्लस ततः इतस्ततः, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। मैं हिंदी पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि उपसर्ग और प्रत्यय से आपका पीछा नहीं छूटेगा, आपको संस्कृत में भी उसी तरह पूछा जाएगा। देखिए इसी रूप में प्रश्न आ रहा है, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे दूर। मैं क्या बोलता हूं हमेशा आपको कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में, तो ऑप्शन भी याद रखेंगे, दुर्गति, दूर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद कीजिए। अब अंतिम समय है, अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करके आपको जाना है, एग्जाम में तूफान मचाना है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद रखेंगे कि पुरुष परीक्षा का विग्रह। देखिए इसका संस्कृत का बुक पढ़ा रहा था, तो मैं बोला था उसके अंत में लास्ट में जो व्याकरण खंड है उसी से प्रश्न आ रहा है, पुरुषस्य परीक्षा, पुरुष परीक्षा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्तुः किस शब्द का रूप है। किस शब्द के रूप में आपको कर्तुः मिलता है, तो कर्तरी के रूप में, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी याद रखेंगे। याद करते चलिए, सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा, इसी रूप में आपको आंसर कर देना। आपके सोचिए मैं पूरा एग्जाम में आपके साथ था, मैथ से लेकर और संस्कृत तक, आपके लिए हर एक क्लास जितना मुझसे हो सकता है उतना हम लोग आपके लिए मेहनत किए हैं। देखिए गला भी फंस चुका है, फिर भी आपके लिए क्लास जारी है, क्योंकि आपको एग्जाम में तूफान मचाना है। आप देख रहे हैं बैक टू बैक क्लासेज, कोई ऐसा आपका एग्जाम नहीं हो जिसका क्लासेज हमने आपके लिए नहीं दिया, आपका रिवीजन नहीं कराया। तो आपका भी एग्जाम शानदार बीतेगा। संस्कृति में भी कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से बस अंत तक बनिए। आपका डिमांड आएगा तो सुबह में भी क्लास हो जाएगा, उतना आपके लिए काफी है। पीछे पढ़े ही हैं, क्योंकि मैं बोला पूरा बुक मैं खुद आपको पढ़ाया हूं। कह रहा है इक्षति किस धातु का रूप है। इक्षति किस धातु का रूप है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्योंकि पूरा गला बैठ चुका है आपका एग्जाम बीतते बीतते, और आपको लेकिन संस्कृत में भी मैं कोशिश कर रहा हूं सुबह में भी क्लास हो जाए। तो ध्यान से आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी, मुझे ज्यादा नहीं बोलना पड़े, और नहीं मालूम है तो आप इसको रट के जाइएगा एग्जाम
एग्जाम में। कह रहा है इक्षति किस धातु का रूप है सर, तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी, इस धातु का रूप है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे गुरुजी, 10 नंबर प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, कह रहा है इसमें से कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है। काफी शानदार प्रश्न है, कर्ता जो है क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, तो ऑप्शन है। एग्जाम में प्रश्न आएगा, याद करके जाइएगा कर्ता, 2-3 बार देख लीजिएगा इस क्लास को, फिर मॉर्निंग में अगर आप लोग का डिमांड होगा तो क्लास आ जाएगा, उसको 2-3 बार देख लीजिए, आपके लिए संस्कृत में आप तूफान मचा देंगे। कह रहा मैथिली भाषा के कवि कौन है, इसमें से कौन कवि मैथिली भाषा के कवि हैं, तो कहिएगा सर ये तो बउआ टाइप प्रश्न है, तो हम लोग अलस कथा पाठ में पढ़े थे कि विद्यापति, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर, काफी शानदार, मैं देख रहा हूं जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल सही सही आंसर दे रहे हैं, तो आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो इसको याद करते चलिएगा। कह रहा है अलस सलाम में आग कब लगाई गई, कहिएगा ये भी बउआ टाइप प्रश्न है, बुक पढ़ाते समय मैं आपको बताया था कि जब सभी सो रहे थे तो आलसियों के परीक्षा के लिए अलस सलाम में आग लगा दी गई। 13 नंबर प्रश्न है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिले हैं। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अंतिम क्लास है तो ध्यान से इसको लाइक जरूर कीजिए। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं, तो आप कहिएगा सर ये भी पढ़ाया गया था 40, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी पे सही आंसर दिया गया है। आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलेंगे, इससे बाहर कुछ प्रश्न नहीं आएगा। अब तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो सही आंसर देना, रिवीजन करना, अगर नहीं आता है आंसर तो रट कर जाना। कह रहा है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, सर्व शुक्ला सरस्वती जो है किसने कहा, ये प्रश्न पूछ रहा है, किसको कहा नहीं पूछा जा रहा है, किसने कहा तो दंडी ने कहा। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कहेगा किसने कहा तो दंडी ने, किसको कहा तो विजयांका को। तो ये दोनों प्रश्न आता है तो इस तरह आपको आंसर करना है। 15 नंबर प्रश्न, जगत गौरवम की संधि क्या होगी, जगत गौरवम की संधि करेंगे, विच्छेद किसका संधि विच्छेद दिया गया है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो जगत गौरवम, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। देख लीजिए ध्यान से, दिमाग में सेट कीजिएगा, इसको भी प्रश्न बनाएगा तो आंसर ये होगा, इसको प्रश्न बनाया है तो आंसर ए होगा, तो इसको भी समझना है, कभी ऑप्शन को प्रश्न, प्रश्न को ऑप्शन बनाता है, तो इससे आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है। पढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न, कह रहा है आपसे ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, ई और अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो य, ई प्लस अ से क्या बनता है, बउआ टाइप प्रश्न है, य बनता है, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है नीलम प्लस उत्पलम का समस्त पद कौन सा है, नीलम उत्पलम का समस्त पद कौन सा है, बुक के व्याकरण खंड से प्रश्न है, नीलोत्पलम, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी गुरुजी सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार, मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी सही सही आंसर दे रहे हैं, इसी तरह आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो रट के जाइएगा, एग्जाम में आपको तूफान मचाना है, अंतिम अंत भला तो सब भला, तो संस्कृत में भी आपको अच्छा स्कोर लेकर आना है। कह रहा है आगे 18 नंबर प्रश्न, सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, प्रश्न यही पूछा गया, जैसे ही एग्जाम में आएगा कि सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है तो रट जाइए, अब सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ऑप्शन है, रटते चलिएगा, इतना प्रश्न काफी हो जाएगा। कह रहा है सहपद का मूल रूप क्या है, सहपद का मूल रूप क्या है, तो तत् है, बिल्कुल तत् में आता है सह, तो ऑप्शन बी 19 का सही आंसर करेंगे। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं आंसर दे रहे हैं, आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो रट कर जाइएगा, संस्कृत के एग्जाम में भी आपको तूफान मचाकर आना है। कह रहा है यहां पे ज्ञा धातु के लट लकार का कौन सा रूप है, ज्ञा धातु का अगर आप धातु रापी याद करेंगे तो लट लकार में कौन सा रूप इसका आता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो जानती, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 20 का। आगे बढ़ते हैं, आपके 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। वो अमीशाम किमकारी अस्पृह ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है, ये प्रश्न पूछा गया है, आपके बुक का जो भारत महिमा पाठ है उसी का यह श्लोक है। कह रहा है यह पद किस पुराण से संकलित है, तो ये भी बुक पढ़ाते समय मैं बोला था ये प्रश्न आएगा, देखिए आ चुका है, ऑप्शन डी भागवत पुराण। यहाँ पे दिमाग में सेट कर लीजिए, अब अंतिम समय है तो रट लीजिएगा, अहो अमीशाम किमकारी जैसे ही आएगा वैसे ही भागवत पुराण आपको इसका सही आंसर कर देना है। 22 नंबर प्रश्न, कह रहा है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, ये प्रश्न जैसे ही परीक्षा में पूछा जाएगा कि विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, वैसे ही इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए कर देना है, एकत्व भाव से रहते हैं। कैसे रहते हैं, एकत्व भाव से, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न, कह रहा है सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है,
सप्तपदी जो कर्मकांड है वो किस संस्कार में होता है, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो अगर आप कह रहे हैं कि सर इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, विवाह संस्कार में होता है, तो आपका आंसर काफी शानदार है, नहीं मालूम था। तो सप्तपदी कर्मकांड विवाह संस्कार में होता है, रट लीजिए। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी के साथ सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 25 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है विनय किसका नाश करता है, विनय जो है वो किसका नाश करता है, तो विनय जो है आपके अकृति का नाश करता है। नीति श्लोक का पाठ का श्लोक है, विनय अकृति का नाश करता है। ध्यान से इसको रट कर जाइएगा, 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे में काफी पहले से आप जुड़े होंगे चैनल से, तो सभी आंसर मालूम होगा क्योंकि मैं पूरा बुक आपको पढ़ाया हूं। कह रहा है उत्तम शांति क्या है, जल्दी से सही आंसर देंगे सभी विद्यार्थीगण की उत्तम शांति क्या है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। ये बिल्कुल कम समय है, तो जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए, नहीं तो याद कीजिए। अब क्या समझने का आप समय नहीं रहा है, जिस दिन पढ़ाई हो रहा था अगर उस दिन आप समझ लिए होंगे तो आपको आज कोई समस्या नहीं होगा, ना ही एग्जाम में समस्या होगा। कह रहा उत्तम शांति क्या है सर, तो 26 का ऑप्शन है क्षमा, क्षमा उत्तम शांति है, काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे अस्योत्रम में कौन संधि है, अस्योत्रम में कौन सी संधि है, तो इसमें स्वर संधि है, रटते जाइए, जैसे ही एग्जाम में आएगा वैसे ही स्वर संधि आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, 28 नंबर प्रश्न कह रहा है किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, वी उपसर्ग देखिए नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये तो कहिएगा बौआ टाइप प्रश्न, अगर आप ध्यान से इसका उच्चारण करके देखेंगे तो देखिए वेदह में वी उपसर्ग है, नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो राइट आंसर याद रखेंगे वेदह। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आपसे, अब ये कहिएगा व्यवहार, तो इसका संधि विच्छेद करके तो इसमें वी आएगा, तो इसको नहीं आंसर करना है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है किस समास का पहला पद अव्यय होता है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है, सोचिए कितना आसान प्रश्न है। हिंदी में भी आप कहेंगे अव्यय भाव समास, संस्कृत में भी वही होगा, ऑप्शन सी रट जाइए। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 30 नंबर प्रश्न कह रहा है चार्थे द्वंद्व का उदाहरण कौन सा है, चार्थे द्वंद्व का इसमें से समास का उदाहरण कौन सा है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो आपके 30 नंबर प्रश्न का है ऑप्शन डी धर्मार्थ कामा, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी याद रखिएगा। चार्थे द्वंद्व का उदाहरण धर्मार्थ कामा है, तो ऑप्शन डी आपको सही आंसर रट के जाना है। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है बालकाय मोदकम रोचते, वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, जो ये बालकाय में देखिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, किस विभक्ति सूत्र से हुआ है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विभक्ति सूत्र काफी आएगा, आज हम लोग पूरा पढ़ ले रहे हैं, तो ध्यान से यहाँ पे याद करके जाइएगा, तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रुचियार्थनाम प्रियमानः, इसी सूत्र के चलते इसका, इसी सूत्र का ये उदाहरण है बालकाय मोदकम रोचते, तो ऑप्शन ए रट जाइएगा, जैसे ही ऐसे आएगा आंसर, ये ऑप्शन जिस पे रहेगा इसको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे पतिन, पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है, इस शब्द का विभक्ति रूप याद करेंगे तो पतिन किस विभक्ति में आता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन बी, काफी शानदार, काफी विद्यार्थी सही सही आंसर दे रहे हैं। अंत तक आंसर देते रहिएगा, क्लास में बने रहिए, 2 से 3 बार पूरे प्रश्न को, जो भी अभी तक कम से कम 2 सेट तो लेकर आज के क्लास में हम लोग सीख ही लेंगे, इसको देखकर जाइएगा, एग्जाम में आपको तूफान मचा कर आना है। अंतिम क्लास चल रहा है संस्कृत का, तो ध्यान से एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, गेस प्रश्न, वायरल प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए और आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो रट कर जाइएगा। कह रहा है श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो श्याम में टाप स्त्री प्रत्यय लगाकर श्यामा बनाते हैं, तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न कह रहा है क्री प्लस कत से कौन सा शब्द बनेगा, जल्दी से बताइए, क्री प्लस कत से इसमें से कौन सा शब्द बनेगा, तो क्रीतम, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए रटते चलिए, अब रटना है आपको। आगे कह रहा है 35 नंबर प्रश्न यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, यादव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो अन, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा, रट लीजिए, ऑप्शन बी यादव अन तद्धित प्रत्यय इसमें लगाया गया है, ऑप्शन बी अंतिम समय है, जो विद्यार्थी रट कर जाएगा वो एग्जाम में तूफान मचाएगा। 36 नंबर प्रश्न कह रहा है सानच प्रत्यय में कौन सा पद बना है, सानच प्रत्यय से इसमें से कौन पद में आपको सानच प्रत्यय देखने को मिल रहा है, सभी प्रत्यय से प्रश्न आ रहा है। तो सेवमानम, बिल्कुल इसी में सानच प्रत्यय का उपयोग किया गया है, तो ऑप्शन सी के साथ सही आंसर जाएगा। 37 नंबर प्रश्न और है किस पद में ठक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय का प्रयोग इसमें से किस शब्द में किया गया है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो साहित्यिक, साहित्य में ठक प्रत्यय लगाकर क्या बनता है, साहित्यिक। तो ध्यान से समझ कर जाना है, एग्जाम में प्रश्न कोई भी इसके आस पास भी पूछेगा
तो आपको सही आंसर कर देना है। कह रहा है लक्ष्मी किसके पास जाती है, सीधे सीधे बुक से प्रश्न आ गया, व्याकरण खंड से ऊपर प्रश्न था, बुक से चलने लगा। लक्ष्मी किसके पास जाती है तो हम लोग स्पष्ट रूप से पढ़े हैं कि उद्यमी पुरुष का वर्णन करती है, अर्थात कि परिश्रमी पुरुष का। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है भिखन टोला देखने कौन आया था, भिखन टोला देखने इसमें से कौन आया था, तो अध्यापक आए थे। बिल्कुल सही, जो राम प्रवेश राम वाला चैप्टर है क्रमवीर कथा, उसी से लिया गया है। ऑप्शन बी के साथ सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं, रटते चलिए, दो ही आपके पास ऑप्शन है, सही आंसर देकर रिवीजन कीजिए। आंसर गलत हो रहा है तो इसको याद करके जाइए, एग्जाम में तूफान मचाना है, आप ही के लिए इतना मेहनत हो रहा है। तो इस क्लास को ध्यान पूर्वक समझिए, 2 से 3 बार देख कर जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कह रहा है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, कितना शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं आर्य समाज, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आप लोग काफी पीछे हो जा रहे हैं, जल्दी जल्दी साथ में आंसर देते चलिए, क्योंकि संस्कृत है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप ऑप्शन देखिए और आंसर एबीसीडी जो भी है कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग आंसर देंगे उतना ही हम लोग कम समय में मैक्सिमम प्रश्न का रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम शानदार बीते। कह रहा है डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने डीएवी विद्यालय की स्थापना की, सभी बुक से प्रश्न आ रहा है और मैं पूरा बुक आपको सिखाया हूं। ऑप्शन डी। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। तो सोचिए, मंदाकिनी वर्णनम चैप्टर पढ़ते समय हम लोग क्या पढ़े थे, अयोध्या कांड से है। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। रट लीजिए, नहीं मालूम है कोई चिंता की बात नहीं, अभी क्लास इसीलिए कराया जा रहा है, इस क्लास को 2 से 3 बार देखकर रट कर जाइएगा एग्जाम में। 43 नंबर प्रश्न कह रहे राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। तो राम मंदाकिनी की शोभा सीता को दिखा रहे हैं, सीधे सीधे प्रश्न है बुक से, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न कह रहा है पथिक स्नान करने कहां गया। सोचिए कितना बउआ टाइप प्रश्न आएगा एग्जाम में। अगर आप बुक पढ़े होंगे या ये क्लास पूरा आप देख कर जाएंगे तो एग्जाम में आपको तूफान मचा कर आना है। पहले प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, घबराना नहीं है, संस्कृत है, उससे कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा, में आप प्रश्न को 2-3 बार पढ़कर समझ लेंगे तो एग्जाम में आप तूफान मचा देंगे। कह रहा है पथिक स्नान करने कहां गया था, तालाब में गया था। बिल्कुल आप तूफानी लाल हैं, ऑप्शन ए आपको सही आंसर करना है। 45 नंबर प्रश्न कह रहे दान किसको देना चाहिए, दान जो है वो किसको देना चाहिए, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो दरिद्र को, दरिद्र को दान देना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। ये सभी जो भाग होता है दान, सात्विक दान की परिभाषा बता रहा है, उसी में बताता है कि दरिद्र को दान देना चाहिए, ऑप्शन बी। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा। सोचिए, सारा वायरल ऑब्जेक्टिव का एक क्लास चल रहा है, ध्यान से अंत तक देखिए, कल के एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आएगा, 50 आपको सही कर देना है। सुंदर प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो सुंदरता, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सुंदर प्लस तल सुंदरता। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न कह रहा है क्रीडतु किस लकार का रूप है, जल्दी से बताइएगा। क्रीडतु जो है वो किस लकार का रूप है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी, लोट लकार में आता है क्रीडतु। रटते चलिए, अब रटने का समय है, अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तब भी इतना रट कर आप जाएंगे, एग्जाम में आप तूफान मचा देंगे। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है हिरन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा। हरिन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 48 का ध्यान से देखिएगा, तो डीप क्या है, स्त्री प्रत्यय, तो हरिणी हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन भी। रटते चलिएगा। 49 नंबर प्रश्न अरे गुरुतरह शब्द किससे बनेगा, गुरुतरह इसमें से किसका संयोग से गुरुतरह बनेगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। काफी वीवीआई प्रश्न है। तो ऑप्शन डी पे, गुरु में तरप प्रत्यय लगाते हैं तो गुरुतरह बनता है। रट जाइए, गुरु में तरप प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा, गुरुतरह। तो ऑप्शन डी पे सही आंसर दिया गया। 50 नंबर प्रश्न लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है, लिखितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वतु प्रत्यय है। बिल्कुल सही, लिखितवान में कत्वतु प्रत्यय है, तो ऑप्शन बी। एग्जाम में देखिए आपको 50 बनाना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में 50 में 50 सही करना है, तो उसके लिए पूरा क्लास 2 से 3 बार देख कर जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि इंद्र जो है दानवीर कर्ण वाला चैप्टर है, उसी से प्रश्न, इंद्र ने कर्ण से आखिर में छल क्यों किया, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। सीधे सीधे बुक से प्रश्न है और हम लोग बुक पढ़े हैं पूरा, मैं आपको बार बार पढ़ाया हूं। तो 51 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने कर्ण से छल किया था। काफी शानदार। 52 नंबर प्रश्न कर्णभार रूपक की रचनाकार कौन है, कर्णभार जो रूपक है उसके रचनाकार कौन है, सीधे दानवीर कर्ण चैप्टर से प्रश्न आ रहा है। तो 52 का सही आंसर है ऑप्शन डी, महाकवि भास। महाकवि भास जो है इसके सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी पे दिया गया है। भास रचित क्या है, कर्णभार। बिल्कुल सही।
53 नंबर प्रश्न, अंगराज किसे कहा गया है? तो अंगराज कर्ण, बौआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन ए छोटा बौआ भी सही आंसर दे देगा, अंगराज कर्ण। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न, अपने और पराये की गणना कौन करता है? ये भी प्रश्न मैं काफी बार आपको सिखाया हूं, बुक पढ़ाते समय तो मैं बताया ही था, उसके बाद हम लोग काफी मॉडल पेपर में सीखे थे कि अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो अगर आप क्लास में होंगे तो कहेंगे संकुचित हृदय वाला, बिल्कुल, और विशाल हृदय वाला के लिए संपूर्ण विश्व ही अपना है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न, कह रहा है शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? सभी विश्व शांति चैप्टर पार्ट में हम लोग पढ़े थे, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? जैसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा, स्वार्थ, स्वार्थ से क्या बढ़ता है? शत्रुता, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह रहा है आगत्य शब्द किससे बना है? काफी वीवीआई प्रश्न है, सबसे वायरल प्रश्न है यही, कह रहा है आगत्य शब्द किससे बना है? अंत तक बने रहिए, रट कर जाइएगा, एग्जाम में आपको तूफान मचाकर आ जाना है। आगत्य शब्द किससे बना है? ध्यान से देखिए, आंसर दीजिए, अगर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे, आ प्लस गम प्लस लयम से क्या बना है? आगत्य, तो ऑप्शन बी 56 का सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न, कह रहा है विधि लिंग लकार का रूप कौन सा है? विधि लिंग लकार का इसमें से कौन सा रूप है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन डी, पठेत। रटते चलिएगा, पठेत जो है विधि लिंग लकार का रूप है, तो ऑप्शन डी आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर प्रश्न, कह रहे अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? अर्थात कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र का प्रयोग इसमें से किसमें किया गया है? कौन इसका उदाहरण है? सीधे सीधे प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो सहयोजनेन कथा समाप्तवान, यही अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण है, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन सी। दिमाग में सेट कीजिएगा, 2 से 3 बार क्लास को देख लीजिएगा, एग्जाम में काफी प्रश्न आ जाएगा। आप पूरा, जिस तरह आप सभी विषय का एग्जाम शानदार देकर आ रहे हैं, उसी तरह आपका अंतिम एग्जाम संस्कृत का भी शानदार बीतेगा। शुरू से अंत तक मैं आपके साथ था, और बैक टू बैक क्लासेस, जिसका नतीजा देखिए कि मेरा गला पूरा बैठ चुका है, फिर भी आपके लिए पूरा ऊर्जा और एनर्जी से क्लास जारी है, क्योंकि आपको भी तो क्लास को लाइक करके बार बार देख कर जाना है, एग्जाम में संस्कृत में भी आपको तूफान मचा कराना है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न, कह रहा है चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? चरक और सुश्रुत ने, ये भी हम लोग पढ़े थे, किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रट जाइए, अगर वहां पे आप रटे होंगे तो कहेंगे आयुर्वेद, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, आयुर्वेद के लोग प्रवर्तक थे, तो ऑप्शन ए सही आंसर करना है। 60 नंबर प्रश्न, कह रहा है बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो वाराहमिहिर, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा गुरुजी सही आंसर। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर प्रश्न, कह रहा है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आप लोग काफी पीछे हो जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, संस्कृत है, मैथ है, नहीं कि सॉल्व कीजिएगा, आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो सही और सटीक उत्तर जो मैं बता रहा हूं उसे याद करके जाइए, एग्जाम में गर्दा मचा देना है, क्योंकि संस्कृत आपको पूरा पढ़ाया गया है। कह रहा है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो नगरे अस्मिन में विसर्ग संधि नहीं है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। बढ़ेंगे सर 62 नंबर प्रश्न, कह रहा है किस वाक्य में यने अंग विकार सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई? अर्थात कि यने अंग विकारा सूत्र का उदाहरण कौन है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। विभक्ति सूत्र काफी आएगा, कभी इसको प्रश्न बनाएगा, कभी इसको ऑप्शन बना देगा, कभी इसको प्रश्न इसको ऑप्शन, तो ध्यान से आपको 2-3 बार बस क्लास को देख कर जाइएगा, एग्जाम में आपसे कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी पैटर्न पे प्रश्न आएगा, सेम इसी में से प्रश्न आएगा, सीधे सीधे आंसर कर देना है। तो ऑप्शन सी, दिनेश कर्णेन वाधिर अस्ति, इसी में देखिए अने अंग विकार, जिसमें विकार उत्पन्न हो वही वाला एक सूत्र है, तो ऑप्शन सी। बढ़ते हैं 63 नंबर प्रश्न, कह रहा है यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन है? यत सर्वनाम का अगर विभक्ति रूप आप याद किए होंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन पर कौन सा आता है, इसमें से यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन ए यह। तो रट लीजिएगा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा, एग्जाम में देखिएगा आएगा यत सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप, तो यह, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न, कह रहा है हिमालयात गंगा प्रभवती वाक्य में हिमालयात पद में जो पंचमी विभक्ति हुआ है वो किस सूत्र के प्रयोग से हुआ है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है, विभक्ति सूत्र का धमाल मचाने का एग्जाम में, तो सोचिए कितना सूत्र तो मैं अभी तक आपको सिखा दिया, अभी आगे कितना सूत्र और आएगा, सभी रिवीजन करके जाइए, इससे प्रश्न कुछ बाहर नहीं आएगा। भुआ प्रभव, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, रटते चलिएगा, 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुआ प्रभव। एक कई बार प्रश्न पूछा गया है, हिमालयात गंगा प्रभवती, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर 65 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है
चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन सी, चे प्लस अनम मिलकर बनाता है चैनम। रट कर जाइए, दिमाग में सेट कीजिएगा, ज्यादा नहीं 2 से 3 बार पूरा भी आपके पास समय है, क्लास को देख लीजिएगा। 65 नंबर प्रश्न के बाद चलते हैं 66 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है राज प्लस छत्रम का संधि क्या होगा? राज प्लस छत्रम से इसमें से कौन सा संधि इसका किया गया, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 66 का ऑप्शन डी, राज छत्रम प्लस छत्रम, राज छत्रम, रट कर जाइएगा। 67 नंबर प्रश्न, उ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? उ और अ के मेल से बउआ टाइप प्रश्न है, आपको बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर कमेंट कर देना है। उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो वह बनता है। रट जाइए, 67 का ऑप्शन है उ प्लस अ वह हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? द्विगु समास का उदाहरण कौन है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे तो कल भी मैं आपको सिखा रहा था हिंदी के क्लास में कि जिसका पद पहला पद संख्यावाचक हो तो पंचतंत्रम, 5 तंत्रों का समारोह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न। कह रहे घन इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा? घन इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो घन श्याम, घन श्याम का विग्रह क्या होता है? घन इव श्याम। तो अगर परीक्षा में ये पूछे कि घन श्याम का विग्रह, तो ऑप्शन जहां पे रहेगा घन इव श्याम। तो कोई घुमाकर पूछे प्रश्न, ध्यान से देखिए, बार बार क्लास को देखकर समझ कर जाइए, एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगा। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है लंबोदरह में कौन सा समास है? लंबोदरह में कौन सा समास है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। आप कहेंगे बहुब्रीहि समास। देखिए हिंदी में आया, संस्कृत में समास कोई चेंज नहीं होता है। तो हिंदी में भी हम लोग पढ़े थे लंबोदरह, लंबा उदर जिसका अर्थात कि गणेश, कोई अन्य अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि, तो वहीं सेम आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न, किस शब्द में आंग उपसर्ग है? इसमें से किस शब्द में आंग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आहारह में यांग उपसर्ग है, बिल्कुल सही। ऑप्शन है आहारह में क्या है? आंग उपसर्ग, ऑप्शन ए सही आंसर रट लीजिए। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है दुर्गमम शब्द का में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न काफी शानदार है, जैसे ही एग्जाम में आएगा वैसे ही कहिएगा दुर उपसर्ग, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी दुर उपसर्ग है दुर्गमा में, रटते चलिए। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है बही के युग में कौन सा विभक्ति होती है? सोचिए कितना मैं सूत्र आपको बता दिया। बही के युग में कौन सी विभक्ति होगी, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो पंचमी, रट जाइए। जैसे ही पेपर में आप देखिएगा कि प्रश्न आया है बही के युग में कौन सी विभक्ति है, वैसे ही कर दीजिएगा पंचमी। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न, तुमार्थ च भवनाचित सूत्र के चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात कि इस सूत्र का उदाहरण कौन है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन डी पे दिया गया है, छात्रा पठन्याय विद्यालयम गच्छन्ति। पूछेगा ये किस सूत्र का उदाहरण है, तो कोई भी प्रश्न आएगा घूम फिर कर, आपको बस यहाँ पे दिमाग में सेट करना है, बार बार रिवीजन करके जाना है। करेक्ट, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? काफी आसान कर दिया, प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न, भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन है? भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप कौन है, प्रश्न यही आपसे पूछा गया है। तो अगर आप कह रहे हैं कि सर 76 का ऑप्शन भी हो जाएगा भवत्सु, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी आंसर देना है, एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए, सही और सटीक उत्तर नहीं मालूम है तो रट कर जाइए, एग्जाम में तूफान मचाना है, अंतिम एग्जाम है, अंत भला तो सब भला। 77 नंबर प्रश्न कर रहा है सखा पद का मूल रूप क्या है? सखा पद का मूल रूप सखी है, बिल्कुल। सखी में क्या आता है? सखा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यहां पे देखिए लिखा गया सखी, तो यही सही आंसर करेंगे 77 का। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है विभेति में कौन सी धातु है? विभेति में इसमें से कौन सा धातु है सर? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, तो हम लोग पूरा इसका समाप्त कर देंगे, काफी सेट लेकर पढ़ लेंगे, पूरा संस्कृत के दिमाग में घूमने लगेगा, एग्जाम में जाइएगा तूफान मचा दीजिएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिए। विभेति में कौन सी धातु है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो भी धातु है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी भी धातु है विभेति में। आगे बढ़ते हैं 79 नंबर प्रश्न कह रहा है दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? दृश्य धातु का लिट लकार का रूप कौन सा है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो द्रक्ष्यति, काफी शानदार। ऑप्शन सी के साथ सही आंसर जाएगा। दृश्य धातु के लिट लकार का रूप द्रक्ष्यति है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 80 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है किस शब्द में अनियर प्रत्यय है? देखिए जितने भी वायरल ऑब्जेक्टिव है इस साल के लिए सभी का हम लोग चर्चा कर लेना है, इतना पढ़ के जाइए, एग्जाम में तूफान मचा देंगे। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस शब्द में अनियर प्रत्यय है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो पठनियम में अनियर प्रत्यय है, बिल्कुल शानदार। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न। पूरा आप प्रश्न पढ़ के जाएंगे तो आपको 85 बनाना है, तो
काफी सेट लेकर हम लोग पढ़ लेंगे तो 50 में 40 से 45 बुक से आ जाएगा, वो आप सही कर दीजिएगा। और 5-6 देख लीजिए कितना इजी ये व्याकरण आ रहा है, उसको सही कर देंगे, आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। और सब्जेक्टिव जो 16 अंक का लिखने वाला आता है बुक से, वो तो पूरा बुक मैं आपको हिंदी में सिखा चुका हूं, तो उसको अगर आप पढ़े होंगे तो उसको भी आप सही करेंगे। आगे गद्यांश उद्यांश है तो उसका डिमांड आएगा, तो सुबह में हम लोग चर्चा कर लेंगे, तो आपका संस्कृत के एग्जाम में शानदार रिजल्ट आ जाएगा। कह वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है, वर्तमानम में कौन सा प्रत्यय है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी सानच प्रत्यय है। वर्तमान में सानच प्रत्यय लगाते हैं, वर्तमानम हो जाता है, तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है तौ प्रत्यय किस शब्द में है, तौ प्रत्यय इसमें से किस शब्द में है, तो देवत्वम में। देवत्वम में देखना क्या है, तो तौ प्रत्यय है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न कह रहा स्त्री प्रत्यय कितने हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रत्यय उपसर्ग से। कह रहा स्त्री प्रत्यय की संख्या कितना है, ऑप्शन डी 83 का आपको सही आंसर रट कर जाना है। एग्जाम में जैसे ही आएगा वैसे ही आपको 8 सही आंसर कर देना है। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है अश्व प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, जो अभी हम लोग पढ़े थे स्त्री प्रत्यय, तो ये भी स्त्री प्रत्यय ही है। अश्व प्लस टाप से इसमें से कौन सा शब्द बनेगा, तो इतना मैं बता दिया तो कहिएगा अश्वी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी को आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, क्षत्रिय शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कृत प्रत्यय से खूब प्रश्न आएगा, आपको सिर्फ प्रत्यय समझकर जाना है, तो 85 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, घ तद्धित प्रत्यय लगाया गया क्षत्रिय में, तो ऑप्शन ए 85 का सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, अगर आप में किसी के प्रति वैर समाप्त हो गया, करुणा आ गया, मैत्री भाव आ गया, बुक से प्रश्न है, तो इससे किसका उत्पत्ति होगा, तो कहिएगा शांति हो जाएगा चारों तरफ, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न कह रहा है शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, सीधे सीधे बुक का लाइन है, डीप से प्रश्न है कि शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं, तो अगर आप क्लास में होंगे तो कहेंगे छात्रगण, जब शिक्षक आते हैं तो छात्र लोग उठकर शिक्षक का सादर अभिवादन करते हैं, बुक में लिखा गया है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो गौतम ऋषि। दर्शन के प्रवर्तक मैं क्लास जो पढ़ा रहा था शास्त्रकारा चैप्टर, आपको सचेत किया था रट जाइए एग्जाम में आएगा, गौतम, रटते चलिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। 89 नंबर प्रश्न दुख का विषय क्या है, दुख का विषय इसमें से क्या है, विश्व शांति चैप्टर से प्रश्न है, अशांति दुख का विषय है, ऑप्शन बी, रट कर जाइएगा। जितने भी प्रथम पाली और द्वितीय पाली के लिए वायरल ऑब्जेक्टिव है उसकी चर्चा कर लेना है, इतना आप अगर रट कर जाते हैं तो एग्जाम में तूफान मचा देंगे। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, कर्ण जब शक्र को बार बार कह रहा था कि मैं आपको ये दे दूंगा, तो चौथी बार में उसने क्या देना चाहा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी सोना, बोला कि मैं आपको काफी सोना दूंगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपके 91 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा, नेछामी नेछामी ये किसने बार बार कहा, सेम चैप्टर से प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता, तो आपके 91 का हो जाएगा ऑप्शन बी शक्र। जब भी कर्ण कुछ देने के लिए कह रहा था तो बार बार बोलते थे नेछामी नेछामी, मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 91 का। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न कह रहा है व्याघ्रपति के कथा पाठ में किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ है, काफी शानदार, किसके लिए जो श्लोक में कौन्तेय आया है, हे कौन्तेय, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 92 का सही आंसर है ऑप्शन डी, युधिष्ठिर के लिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 92 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, नीति श्लोका जो पाठ है वो महाभारत के उद्योग पर्व से लिया गया है, सीधे सीधे हम लोग पाठ जब शुरू हो रहा है नीति श्लोका तो उसके पहले ही लिखा गया उद्योग पर्व से, तो ऑप्शन भी सही आंसर कर देना है। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है अह महापंक के पतितो अस्मि किसने कहा, किसने कहा कि तुम पांक में फंस चुके हो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बाघ ने कहा कि तुम कीचड़ महापंक के उसमें फंस चुके हो, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 94 का। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर प्रश्न मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि वाल्मीकि रामायण से, तो वाल्मीकि जी हैं, तो ऑप्शन भी रटते चलिएगा। 97 नंबर प्रश्न कह रहे स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो ये भी प्रश्न कई बार आया है और ऐसे तो बुक में हम लोग पढ़े थे जो दयानंद वाला चैप्टर है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, तो कहिएगा शिव का उपासक था, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 97 नंबर प्रश्न कह रहे राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, राम परवेश राम जब उच्च विद्यालय में गया तो कौन सा स्थान प्राप्त किया सर, तो पहला स्थान,
बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं, आप उम्मीद कर रहा हूं आप रट रहे हैं, पूरा गला बैठ चुका है, तभी आपके लिए क्लास जारी है। तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि क्लास को लाइक करें और इसको रटते जाएं ताकि एग्जाम में तूफान मचा दीजिएगा। हम लोग जितना मेहनत किए सभी मेहनत सार्थक हो जाएगा, बस एग्जाम में आपको तूफान मचा कर आना है। करे आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन किससे होता है सर? तो क्रोध से आचार का हनन हो जाता है। तो ऑप्शन डी 98 का सही आंसर करेंगे। 99 नंबर प्रश्न करे भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो संस्कार, भारतीय संस्कार जो है हमारे संस्कृति के अद्वितीय विशेषता है। ऑप्शन ए 100 नंबर प्रश्न कह रहा है भवंती डैश डैश पुरुषाः सुरतत्वात्, यहां पे क्या आएगा? भवंती डैश डैश पुरुषाः सुरतत्वात्, यहां पे क्या भराएगा? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, श्लोक से प्रश्न है, तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे, एक सेट हम लोग समाप्त किए हैं, एक सेट और लेकर हम लोग समझेंगे। पूरे क्लास को अंत तक देखकर जाइए, एग्जाम में आपको तूफान मचा कर आना है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न से हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं। अगर आपका डिमांड आता है तो सुबह में भी क्लास हो जाएगा, इतना क्लास आपके लिए काफी है, लेकिन सुबह से पहले इसको 2 से 3 बार देखकर पूरा रिवीजन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि कम समय में मैक्सिमम प्रश्न की हम लोग चर्चा कर लेंगे, तो एग्जाम में आप तूफान मचा कर आएंगे। और बार बार आप देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा, 2 बार 3 बार देखकर रिवीजन करके जाइएगा। संस्कृत है और मैं पूरा संस्कृत आपको पढ़ाया हूं, तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। चलिए एक और नया सेट आ गया आपके लिए, 100 ऑब्जेक्टिव वाला, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा कर ले रहे हैं। पहला प्रश्न फिर आ गया यने अंग विकारः सूत्र से। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। करा यने अंग विकारः सूत्र का उदाहरण कौन है? तो जिस अंग में विकार उत्पन्न हो, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो कहेगा सर ऑप्शन ए पे ही दिया गया, बिल्कुल सही, सह पृष्ठेन कुब्ज अस्ति, ऑप्शन ए, काफी शानदार। यहां पे ध्यान से अगर क्लास को अंत तक देखकर जाते हैं तो एग्जाम में आप तूफानी लाल बन जाएंगे, तूफान मचा देंगे। अंत तक बने रहिए, एक एक प्रश्न को समझिए, याद कीजिए। कह रहा है पूर्व पद प्रधानो डैश डैश, खाली स्थान पर उपयुक्त शब्द भरे, तो पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, सीधे सीधे समास का सूत्र है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है सर। तो कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है, रट जाइएगा, ऑप्शन सी। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? संस्कृत साहित्यम का समास विग्रह क्या होगा? प्रश्न यही पूछ रहा है सर। तो चौथा का नहीं मालूम है तो रटते चलिएगा, संस्कृतस्य साहित्यम, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है त्रयानाम भुवनाम समाहारम से कौन सा शब्द बनेगा? इसका पूरा समास विग्रह किया गया है, तो इसका समस्त पद आपको बता देना है। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिभुवनम, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। छठे नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है नानिर्तम किस संधि का उदाहरण है? नानिर्तम किस संधि का उदाहरण है सर? तो कहिएगा स्वर संधि, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो रटते चलिएगा, इससे बाहर कुछ प्रश्न नहीं आएगा। जितना वायरल ऑब्जेक्टिव है सभी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। कह रहे हैं नगरे अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा? नगरे अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा? तो नगरेस्मिन, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। अब पूछेगा इसका संधि विच्छेद बताइए, तो नगरे प्लस अस्मिन। देखिए कोई प्रश्न आएगा, बस शर्त क्या है 2 से 3 बार क्लास को देखेंगे तो प्रश्न कितना भी घुमाएगा आपको सही आंसर कर देना है। 8 नंबर प्रश्न संधि का उदाहरण कौन है? इसमें गुण संधि का उदाहरण कौन है? तो नीलो उत्पलम जो है गुण संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है वृथैव का विच्छेद क्या होगा? वृथैव का विच्छेद क्या होगा? तो वृथा प्लस एव, बिल्कुल शानदार, काफी शानदार, ऑप्शन ए। आंसर देते चलिए, मैं देख रहा हूं काफी विद्यार्थी शुरू से क्लास में है, अंत तक बने रहिए। आप तूफानी लाल हैं, आपको आज भी तूफान मचाना है, अंत तक बने रहिए, एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद कीजिएगा। कह रहा है किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो प्रेम में प्र उपसर्ग नहीं है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? आ गया बुक से प्रश्न। बुक के प्रश्न तो आपको पहले खोज खोज कर बनाना है, पूरा बुक में आपको हिंदी में काफी पहले सिखाया था, तो जल्दी से बताइए दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? करमवीर कथा, बउआ टाइप प्रश्न है, छोटा बउआ भी इस चैनल का सही आंसर दे देगा। 12 नंबर प्रश्न है स्वामी दयानंद कौन थे? ये भी
भी बउआ टाइप प्रश्न है। इस चैनल का कोई भी बच्चा होगा जो इसका आंसर गलत दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पूरा संस्कृत कई बार आपको पढ़ाया हूं। स्वामी दयानंद कौन थे सर? तो कहिएगा समाज उद्धारक थे, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न, सभी हमारे छात्रों के लिए बउआ टाइप प्रश्न है, आप तूफानी लाल हैं। कहिएगा आर्य समाज के संस्था के संस्थापक कौन थे? तो कहिएगा आर्य समाज संस्था के संस्थापक दयानंद थे, काफी शानदार, ऑप्शन बी के साथ सही आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म था टंकरा ग्राम में हुआ था। स्पष्ट रूप से आपके बुक से लाइन बाय लाइन पूछा जा रहा है, ऑप्शन सी। रटते चलिएगा। 15 नंबर प्रश्न, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? उसी समय से हम लोग पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताइए। सभी विद्यार्थी इसका आंसर दीजिए, तो एक साथ देखना है कितने विद्यार्थी तूफान मचाते हुए इसका सही सही आंसर तूफानी लाल की तरह कमेंट कर दे रहे हैं। तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण पाठ जो है आपके मंदाकिनी वर्णनम वाल्मीकि रामायण से लिया गया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न, सरसी अस्नत्वा स्वर्ण कंगनम गृहनाम वाक्य में क्रियापद गृहान किस लकार का रूप है? ये किस लकार का रूप है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन बी, लोट लकार का रूप है। रटते चलिएगा। 17 नंबर प्रश्न, गच्छेत किस पुरुष का रूप है? गच्छेत आपको किस पुरुष में देखने को मिलता है? तो ये सभी व्याकरण से प्रश्न है, ऑप्शन ए प्रथम पुरुष। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न की। कह रहा है राजसु में कौन विभक्ति है? राजसु में इसमें से किस विभक्ति का प्रयोग किया गया? तो सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो अब समझने का समय नहीं है कि इसमें से आप पूरा व्याकरण पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ आंसर देना है। नहीं मालूम है तो सही आंसर को याद करके जाना है। कह रहा है कह किस शब्द का रूप है? देखिए प्रश्न देकर घबराना नहीं चाहिए, अंत तक बने रहिएगा। आपको क्या करना है, एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं किस रूप में आ रहा है, व्याकरण प्लस बुक। तो बुक का प्रश्न हिंदी में है तो बुक का ही प्रश्न आप पहले खोज खोज कर बनाइए। अगर 50 आपका पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मान लीजिए 5 से 10 प्रश्न शेष है, तो इसमें से जो प्रश्न बताया जा रहा है सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा, आपको आंसर कर देना है। आपको 50 ही बनाना है, आसानी से आप 50 में 50 कर देंगे। कह रहा है कह किस शब्द का रूप है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 19 का सही आंसर देखते देखते आपको ऑप्शन सी करना है। किम का शब्द का रूप में क्या आता है? कह आता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 19 का। आगे बढ़ते हैं सर, 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द का अगर आप शब्द रूप याद किए होंगे तो वहीं पूछा जा रहा है कि सप्तमी एक वचन पे क्या आता है सर? तो देखिएगा ध्यान से, तो साधु, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है साहित्य ग्रंथ में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? साहित्य ग्रंथ में केशांत संस्कार का नामांतरण इसमें से क्या है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन डी, गोदान। साहित्य में केशांत संस्कार को क्या कहते हैं? गोदान संस्कार, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न, कह रहा है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कितना शानदार शानदार, लेकिन बउआ टाइप प्रश्न है आपके लिए, क्योंकि आप तूफानी लाल हैं। आपको पहले से कितना बार संस्कृत पढ़ाया गया है? कहिएगा विदुर नीति से लिया गया है नीति श्लोका पाठ, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए गुरुजी सही आंसर रट कर जाएंगे। 23 नंबर प्रश्न, उन्नति चाहने वाले को कितना दोष को त्याग कर देना चाहिए? कितना शानदार प्रश्न है, सीधे सीधे आपके बुक से प्रश्न है। ये प्रश्न भी हम लोग कई बार पढ़े हैं। भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर अगर हमें उन्नति चाहिए तो 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए, बिल्कुल सही। अलस कथा पाठ पढ़ाते समय मैं आपको बताया था कि अगर आप ऐश्वर्य या उन्नति चाहते हैं तो आपको 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य, दीर्घसूत्रता, इन 6 दुर्गुणों को जो व्यक्ति त्याग कर देता है वही उन्नति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न, कह रहा है रूप की रक्षा किससे होती है? कितना शानदार प्रश्न है, सीधे सीधे हम लोग के क्लास से सभी प्रश्न आ रहा है। रूप की रक्षा किससे होती है गुरुजी? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिर्जया से रूप की रक्षा होती है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न, कह रहा है भिखनटोला गांव कहां है? जल्दी से बताइए। कहिएगा बिहार में है। काफी शानदार बउआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं गुरुजी 26 नंबर प्रश्न, कह रहा है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में आप जानते हैं 5 मंत्र हैं। काफी शानदार, ऑप्शन ए के साथ सही आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा हिरणमये न पात्रे न डैश डैश, यह मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? मैं क्या बता रहा था मंगलम पाठ पढ़ाते समय कि कौन सा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, ध्यान से समझ कर जाइए। तो हिरणमये न पात्रे जो पहला श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का पहला श्लोक तो ईशावास्य उपनिषद से, बिल्कुल सही। रटते चलेंगे, एग्जाम में आएगा, तूफान मचाना है। 28 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है?
पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना बउआ भी जानता है, छोटा बउआ भी जानता है कि पटना का वर्णन है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न कह रहा है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। जैसे ही एग्जाम में प्रश्न आएगा वैसे ही आपको 29 का सही आंसर ऑप्शन डी कर देना है। कूटनीति की रचना किया था दामोदर गुप्त ने, तो ऑप्शन डी पाटलिपुत्र वैभवन चैप्टर से प्रश्न है। कह रहा है पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ये भी आप रट चुके हैं, ऑप्शन सी 30 का सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कृतवान में कौन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय कृत में लगाकर कृतवान बनाया जाता है, तो ऑप्शन डी कत्वतु प्रत्यय, रट कर जाइएगा ऑप्शन डी। 32 नंबर प्रश्न किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि इसका आपको 2-3 बार रिवीजन करके जाना है, जिससे कि इससे कोई भी प्रश्न आए तो आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है। किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है, यहां पे फोकस रहना है, नहीं है पूछा जा रहा है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 32 का सही आंसर आप देखते देखते कह देंगे कि सर ऑप्शन भी बहुधा, इसमें धा है, देख रहे हैं दा है नहीं, बाकी सभी में दा है, यहां पे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न कह रहा है लघुतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। देखिए ये भी प्रश्न का क्या बना दिया, ऑप्शन ऑप्शन का कभी प्रश्न बनाता है, लघुतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमप, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर 34 नंबर प्रश्न कह रहा है त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन है। एक बार प्रत्यय वाला चैप्टर निकालकर अपने जो भी आपका नोट जो भी आप नोटबुक तैयार किए होंगे या गाइड रखे होंगे जरूर पढ़ लीजिएगा रात में, देखिएगा कितना प्रश्न आ रहा है प्रत्यय उपसर्ग से। त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो पुरुषत्वम, बिल्कुल सही ऑप्शन सी, रटते चलिए। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है 80 किस धातु का रूप है, 80 आपको किस धातु के रूप में मिलता है, तो जो भी छात्र कर रहे हैं कि सर अस धातु का रूप है, काफी शानदार ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न कर रहे हैं गायंती देवाह डैश डैश पुरुषाः सुरतत्वात्, यह पद किस पुराण से लिया गया है। ये भारत महिमा पाठ से है, लेकिन किस पुराण से है यही प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं भारत महिमा पाठ पढ़ाते समय भी आपसे कहा था कि कौन श्लोक किस पुराण से है, और मंगलम पाठ का कौन श्लोक किस उपनिषद से है, काफी बार प्रश्न आएगा। देखिए इसी रूप में एग्जाम में प्रश्न मिलेगा, जैसे ही आएगा गायंती देवा वैसे ही आप कह दीजिएगा भगवत पुराण, बिल्कुल सही ऑप्शन सी रट कर जाएंगे। जैसे ही एग्जाम में देखिएगा गायंती देवा ये श्लोक पूछा जा रहा है, तो विष्णु पुराण, बिल्कुल सही ऑप्शन बी रट के जाइएगा, 36 का सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न, इतना रट कर जाइएगा तो एग्जाम में आपको 50 प्रश्न बनाना है, 50 क्लास से आ जाएगा, आप तूफान मचाकर चले आएंगे। कह रहे भारत भूमि कैसी है, तो भारत भूमि विशाल है, निर्मल है, वत्सला है, तो इसीलिए तो दिया गया है ए बी सी दोनों, बिल्कुल सही ऑप्शन डी, सभी भारत महिमा पाठ से प्रश्न आ रहा है। 38 नंबर प्रश्न संस्कार कितने हैं, बहुआ टाइप प्रश्न है, कहिएगा 16 संस्कार, काफी शानदार ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं सर 39 नंबर प्रश्न कह रहा है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। सोचिए अगर आप क्लास में होंगे जब मैं संस्कृत का बुक पढ़ा रहा था तो सभी प्रश्न आपके लिए बहुआ टाइप हो जाएगा, कहेगा अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत अर्थात कि मरने के बाद होता है, तो ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी विवाह संस्कार में पानी ग्रहण होता है, बिल्कुल सही रट कर जाइए एग्जाम में। 41 नंबर प्रश्न इंद्र प्लस डिस से कौन सा शब्द बनेगा, इंद्र प्लस डिस से कौन सा शब्द बनेगा, तो इंद्री, ऑप्शन ए पे सही आंसर दिया गया है 41 का। 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है किस शब्द में डीप प्रत्यय है, डीप प्रत्यय इसमें से किस में है, तो रागी में है, बिल्कुल सही ऑप्शन सी, रटते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न स्वतंत्र डैश डैश, इस सूत्र पर रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करें, ये सूत्र पूछ रहा है स्वतंत्रता कौन सा होता है, तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन सी स्वतंत्रता कर्ता, वो अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर हिंदी में प्रश्न था कि कौन स्वतंत्र होता है, तो कर्ता, तो स्वतंत्रता कर्ता ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 44 नंबर प्रश्न क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है, क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं, प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो द्वितीय विभक्ति, बिल्कुल सही रट जाइए, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न कह रहा है हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, अभी पढ़े थे ऑप्शन सी आंसर हुआ था, वही प्रश्न रिपीट कर रहा है, आंसर वही हो जाएगा, रट जाइए यहाँ पे देखिए जैसे आएगा ऑप्शन दिमाग में सेट कर लीजिए, अभी ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 46 नंबर प्रश्न है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है, प्रश्न यही पूछा गया है, तो गंगा नदी का है, बिल्कुल सही ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे, मंदाकिनी नदी अर्थात की गंगा नदी। 47 नंबर प्रश्न व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है,
किस दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है व्याघ्र पथिक कथा पाठ में? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो लोभ, लोभ बस पथिक मारा जाता है, तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है। 48 नंबर प्रश्न, इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम किसने कहा? इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम किसने कहा? बाघ ने कहा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। ये प्रश्न मैं आपको पढ़ाया हूं, उसके साथ साथ कई बार आपके क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर में याद कराया था, बोला था ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं बोलता हूं जो छात्र चैनल से जुड़े हैं काफी पहले से, उनको तो कोई भी वायरल ऑब्जेक्टिव का वेट नहीं करना, वो पहले से उनका तैयारी पूर्ण हो चुका है। सीधे सीधे सभी प्रश्न हम लोग के क्लासेस से आता है। ऑप्शन सी बाघ सही आंसर कर देंगे। 49 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? शक्र प्रवेश करता है। बउआ टाइप प्रश्न है हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए, आप तूफानी लाल आपको बना दिया गया है संस्कृत में। कह रहा है ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? शक्र। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न, शिक्षिका शब्द में कौन स्त्री प्रत्यय है? काफी शानदार प्रश्न है। शिक्षिका शब्द में टाप स्त्री प्रत्यय शिक्षक में लगा के शिक्षिका बनाते हैं, तो ऑप्शन ए। जल्दी आंसर दीजिए ताकि इसको देखकर 2 बार 3 बार अंतिम समय में क्लास को देखकर जाइए, बार बार देखिएगा, प्रश्न याद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा, आप गलत नहीं करेंगे। कह रहा है अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? कितना उपसर्ग प्रत्यय मिल रहा है? अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? 51 नंबर प्रश्न, एग्जाम में भी ऐसे ही प्रश्न आएगा। अध्यात्म में अधि, ऑप्शन भी सही आंसर कर देंगे 51 का। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न, कह रहा है निह उपसर्ग से किस शब्द, निह उपसर्ग किस शब्द में है? निह उपसर्ग जो है इसमें से किस शब्द में प्रयोग किया गया है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर देखते देखते ऑप्शन से निर्धन में क्या है? नी है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं सर 53 नंबर प्रश्न, कह रहा है पूजनियम शब्द में कौन प्रत्यय है? पूजनियम शब्द में कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? अनियर प्रत्यय है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 53 का। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न, कह रहा है लीख प्लस लयूट से कौन सा शब्द बनेगा? लीख प्लस लयूट से कौन सा शब्द बनेगा सर? तो देखिए लेखनम बनेगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। रटते चलिए, इतना रटकर जाएंगे, व्याकरण खंड इसी से आएगा, आपको सही सही आंसर करके आना है। अरे किस शब्द में सत्री प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय किस शब्द में है? तो ध्यान से देखिए पलायन में, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। पलायन में कौन प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है। ये सभी व्याकरण खंड से प्रश्न आ रहा है। फिर आ गया बुक से, अब तूफान मचाइए, आप तूफानी लाल बने हैं, बुक पढ़कर जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। कह रहा है आपसे अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति जी हैं। रट जाइए, अब इसमें क्या करना है, देखिए कितना आसान प्रश्न, हिंदी में आएगा, अलस कथा पाठ कहिएगा विद्यापति, बस ध्यान से, बस यहाँ पे बार बार देख कर रट कर जाना है आपको। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। बउआ भी सही आंसर करेगा, एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो कह रहा है वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर स्वभाव से दानशील था, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। सोचिए कितना आसान प्रश्न है, वीरेश्वर कैसा था? तो स्वभाव से दानशील था, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर दीजिएगा। 59 नंबर प्रश्न, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है? मैं से आपको सिखा रहा हूं कि सर्व शुक्ला सरस्वती जो है दंडी की युक्ति है। दंडी ने कहा था, किसे कहा था? तो विजयांका को कहा था। 60 नंबर प्रश्न, जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी? जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो गार्गी जो थी वही जनक के सभा में शस्त्रार्थ कुशला थी। काफी प्रश्न मैं आपको रटा दे रहा हूं, इतना रट कर जाइए, एग्जाम में तूफान मचा कर आइएगा। 61 नंबर प्रश्न, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? जल्दी से आंसर दीजिए। मंगलम पाठ जो है वो कहां से संकलित है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, उपनिषद से। मंगलम पाठ के सभी श्लोक विभिन्न उपनिषद से लिए गए हैं। अनरोन्यान महतो महात्मन मंत्र किस उपनिषद से? मैं बोला जो मंगलम पाठ है उसका जो भी श्लोक है, कौन सा श्लोक किस उपनिषद से है, ये मैं उस समय भी आपको पढ़ाते समय बताया था कि इसको रट जाइएगा। अगर आप रटे होंगे तो कहिएगा सर 62 का सही आंसर है ऑप्शन बी, आत्मा के बारे में है, कठोर उपनिषद से। अगर नहीं रटे हैं तब अब रट लीजिए। कह रहा है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है? तो नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र से मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को, तो अपने स्वरूप को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महान से भी महान क्या है? तो चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म आए, कितना भी प्रश्न घुमा ले, या महान से भी महान पूछेगा, आपको ऑप्शन ए आत्मा सही आंसर कर देना है। ध्यान से समझ कर जाइए, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। किसकी विजय नहीं होती है? तो ऐसे ही पूछेगा, कहेगा असत्य की, झूठ की विजय नहीं होती है और सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, क्योंकि पूछा था नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 66 नंबर प्रश्न, कह रहा है पटना का इतिहास कितना पुराना है? फिर प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है। तो पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। तो ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कूटनिमित्तम काव्य के कवि कौन है?
काफी शानदार प्रश्न है। देखिए इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने जा रहा है। दामोदर गुप्त की रचना है। ऑप्शन भी आपको याद रखना है। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है यूनान का राजदूत कौन था। कितना शानदार प्रश्न है। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो सीधे सीधे हम लोग के क्लासेस से प्रश्न है। यूनान का राजदूत कौन था, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो मेगास्थनीज बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। कह रहा है राजशेखर की रचना कौन सी है। सभी बउआ टाइप प्रश्न आपको लगेगा। कह रहा है राजशेखर की रचना कौन सी है। जैसे ही एग्जाम में आएगा वैसे ही सेट कर लीजिए। काव्य मीमांसा, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में है, ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न। कह रहा है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। सभी जो है पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर से सीधे सीधे प्रश्न आ रहा है। तो कौमुदी महोत्सव आद ऋतु में गुप्त काल में आयोजित होता है पटना में, तो ऑप्शन डी। 71 नंबर प्रश्न पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटन देवी। रट कर जाइए, बार बार देखिएगा, कम से कम 2-3 बार क्लास को देख लीजिएगा। इसीलिए इतना कम समय में हम लोग मैक्सिमम प्रश्न समाप्त कर दे रहे हैं कि 2 से 3 बार आप देख कर जाएंगे तो एग्जाम में धुआं मचा देंगे। पटन देवी सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है अलस कथा के रचयिता कौन है। जल्दी से बताइए अलस कथा किनके द्वारा लिखा गया। उसी समय से मैं कितना बार आपको बता दिया कि अलस कथा विद्यापति की रचना है, मैथिली कवि थे। तो ऑप्शन भी आपको सही आंसर कर देना है। अलस सला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 लोग नहीं भागे, बिल्कुल सही। और ये भी पूछता है कि असली आलसियों की संख्या कितना था, तो 4। ये भी कोई भी प्रश्न पूछेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्लास को जो विद्यार्थी 2 से 3 बार देख लेगा वो बिल्कुल तूफान मचा देगा। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। 74 नंबर प्रश्न यही है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक उनकी माता होती है। ऑप्शन ए, सभी बुक से प्रश्न आ रहा है, ऑप्शन ए सही आंसर कीजिए। 75 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। सभी प्रश्न हम लोग के क्लास से आ रहा है। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है सर। तो चतुर्विंशति, और स्पष्ट रूप से बुक में लिखा गया है, ऑप्शन बी। कराई याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। काफी वीवीआई प्रश्न, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी यही पूछा जा रहा है। तो नहीं मालूम है तो याद रखिए मैत्रेयी, या रट जाइएगा मैत्रेयी। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। सुलभा का। रटते चलिएगा, बुक से प्रश्न आ रहा है सुलभा का। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो आपके वर्तमान काल की इसमें मिथिलेश कुमारी मिश्र, बिल्कुल सही है। सभी संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर से प्रश्न है। तो मिथिलेश कुमारी मिश्र जो है, पंडिता क्षमा राव, ये सभी वर्तमान काल की संस्कृत साहित्य लेखिका है। तो ऑप्शन सी। अंत तक बने रहिए, आंसर देते चलिए, नहीं तो रटते चलिए। अगर नहीं कुछ आ रहा है इतना रट के जाइएगा, एग्जाम में आपको 50 बनाना है। प्रथम या द्वितीय पाली में 50% टकरा जाएगा, आपको सही सही आंसर करके आ जाना है। करे भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक जो है वो आपके भगवत पुराण से लिया गया है। दूसरा श्लोक पूछ रहा है तो भगवत पुराण से लिया गया है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नंबर प्रश्न की बात करते हैं। करे जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 80 का सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रय, 3। जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं सर, 3 संस्कार हैं, और कुल संस्कार 16 हैं। 81 नंबर प्रश्न सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में की जाती है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में की जाती है। तो विवाह संस्कार में। लाजो होम, पाणी ग्रहण, सप्तपदी, ये सभी विवाह संस्कार में होता है। तो रट के जाइए, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। विदुर नीति जो है वो किस ग्रंथ का अंश विशेष है, प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है। तो अगर आप क्लास में होंगे विदुर नीति जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो कहेंगे सर महाभारत का अंश विशेष है, बिल्कुल सही। कह रहा है धर्म से किसकी रक्षा होती है। ध्यान से एक एक प्रश्न को बारीकी से समझिए और रटते चलिए। धर्म की रक्षा किससे होती है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, सत्येन, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। 84 नंबर प्रश्न। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है रामायण का अयोध्या कांड से लिया गया है। जैसे ही प्रश्न आएगा 2-2 बार मैं बता दिया, इसको गलत नहीं करना है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है विद्या प्लस एका की संधि। ये प्रश्न देखिएगा जरूर आने जा रहा है। विद्या प्लस एका की संधि क्या होगी, इसमें से किसका संधि विच्छेद किया गया, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो विदाई का, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। 86 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नरकस्यदम का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइए। नरकस्यदम का संधि विच्छेद इसमें से कौन सही है, चारों संधि विच्छेद में से यही प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी, नरकस्य प्लस इदम, यही इसका सही संधि विच्छेद है। 87 नंबर प्रश्न, निर्तो अभवत में कौन संधि है। निर्तो अभवत में कौन संधि है सर, इसमें है ऑप्शन डी, पूर्व रूप संधि। यहां से डिसाइड होता है ये वाला जो संकेत आया है। चलिए 88 नंबर प्रश्न कर रहा है संकल्प च शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो संकल्प च में जो है आपके त प्लस च, त
तो प्लस च, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी 88 का सही आंसर कर देना है। 89 नंबर प्रश्न, कर्मणि विरह का समस्त पद, किसका समास विग्रह करेंगे तो कर्मणि विरह आएगा। यही प्रश्न पूछा जा रहा है तो कर्म विरह। कर्म विरह का समास विग्रह क्या होता है? कर्मणि विरह। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। पुरुषः सिंह का विग्रह कौन है? पुरुषः सिंह का इसमें से सही विग्रह कहां पे किया गया है? 90 का सही आंसर आपको ऑप्शन सी कर देना है, पुरुषः सिंह इव, तो ऑप्शन सी। 91 नंबर प्रश्न, अशांति किस समास का उदाहरण है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है तो अशांति, आ गया तो नैया समास हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए 92 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण इसमें से कौन है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है सर? तो दिगंबर। दिगंबर किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि समास, रटते चलिएगा। अब पूछेगा दिगंबर जो है किस समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का। कोई भी प्रश्न पलट देगा, ऑप्शन को प्रश्न बनाएगा, आपको नहीं गलत करना है। कह रहा है मृग सिंहात विभेति, वाक्य में सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है? काफी शानदार प्रश्न है। तो भित्रार्थानाम भयम हेतु, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। काफी शानदार प्रश्न है, दिमाग में सेट कर लीजिए किस सूत्र का उदाहरण था, तो इस सूत्र का, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न, रुचियार्थानाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन है? तो अभी हम लोग ऊपर वाले सेट में पढ़ रहे थे तो ये प्रश्न आया था। मैं क्या बोलता हूं, ऑप्शन को देखिए प्रश्न बनाता है, कभी प्रश्न को ऑप्शन वही हुआ। उसमें कहा था कि बालकाय मोदकम रुचते किस सूत्र का उदाहरण है? तो आंसर ये हुआ था। अब सीधे उल्टे पूछ लिया कि किस सूत्र, इसका उदाहरण कौन है? तो बालकाय मोदकम रुचते। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि क्लास को बार बार कम से कम 2 से 3 बार देख कर जाइए, एग्जाम में तूफान मचाइएगा, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। करे मोहन डैश डैश व्याकरणम अधित्वान, वाक्य में रिक्त स्थान पे कौन सा पद होगा जो व्याकरण के अनुसार सही होगा? ये भी सभी सूत्र वाला उदाहरण से प्रश्न पूछा जा रहा है। 95 का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहन मासेन, मासेन व्याकरणम अधित्वान, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है आलोकयति पद में कौन सा उपसर्ग होगा? आलोकयति पद में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आंग उपसर्ग, रट के जाइएगा, ऑप्शन ए। 97 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? इसमें से नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्रश्न यही पूछा गया है, तो नियमम, बिल्कुल सही, नी उपसर्ग है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है अक्षिपत पद में कौन धातु है? अक्षिपत पद में कौन सा धातु है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, तो छिप धातु है। छिप धातु में क्या आता है? अक्षिपत, तो ऑप्शन ए। 99 नंबर प्रश्न है शोभते किस लकार का रूप है? जल्दी से आंसर दीजिए, शोभते किस लकार का रूप है? तो जो भी छात्र कह रहे हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिट लकार। आपका आंसर बिल्कुल सही है। 100 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? श्रु धातु का लिट लकार एक वचन प्रथम पुरुष का रूप हो जाएगा श्रोष्यति, तो ऑप्शन सी 100 का सही आंसर होगा। देखिए एग्जाम में 100 ही प्रश्न आएगा, तो एक सेट में 100, दूसरे सेट में 100, 200, लेकिन 10 प्रश्न और हम लोग चर्चा कर लेना है। 10 प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण है, तो 210 प्रश्न हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है, इतना देर आप बने रह गए तो अंत तक बने रहिए। 10 प्रश्न और समाप्त कीजिए, आप ही के लिए मेहनत हो रहा है। सोचिए गला फंस गया तभी आपके लिए क्लास जारी है, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीते, यही हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इसीलिए मैथ से लेकर संस्कृत तक हमने आपके साथ बैक टू बैक क्लासेस लाया, जिससे आप रिवीजन करके गए और एग्जाम शानदार देकर आए। तो संस्कृत में हम कैसे आपको छोड़ सकते थे? तो बस 10 प्रश्न और है, ध्यान से देखिए। परीक्षा है तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके जाएंगे। कह रहा है नदी शब्द में तृतीया एक वचन का रूप कौन है? नदी शब्द का तृतीया एक वचन का रूप कौन है सर? तो इसका सही आंसर है नदा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न पितरी किस विभक्ति का रूप है? जल्दी से बताइए, पितरी जो है ये किस विभक्ति का रूप है? प्रश्न यही पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपको समझना है। तो भी छात्र कह रहे हैं कि सर पितरी सप्तमी विभक्ति में आता है, काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। 103 नंबर प्रश्न गोसु किस शब्द का रूप है? जल्दी से बताइएगा, गोसु जो है किस शब्द का रूप है? तो गो शब्द में आता है गोसु, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 104 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? जल्दी से बताइए, अभी ऊपर प्रश्न देखिए रिपीट कर रहा है, सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अभी ऊपर प्रश्न आया था, तो इसका सही आंसर मैंने क्या बताया था? तमप, तो अगर रट लेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मनुष्य प्लस त्व से कौन सा शब्द बनेगा? मनुष्य में त्व प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो कहेगा मनुष्यत्वम, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते 106 नंबर प्रश्न करे प्रक्ष प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? मैं काफी व्याकरण का क्लास आपको करा दे रहा हूं, इसलिए 10 प्रश्न और करा दिया कि इसे सीधे सीधे प्रश्न टकराएगा तो एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। जल्दी से बताइए 106 का सही आंसर क्या होगा? नहीं मालूम है तो याद रखेंगे
पृष्ठवा। पृक्ष में कत्वा प्रत्यय लगाते तो क्या बनता है? पृष्ठवा। ऑप्शन ए। 107 नंबर प्रश्न कह रहा है पठनम में कौन सा प्रत्यय है? काफी मैं प्रत्यय से आपका प्रश्न करा दिया, इतना बार बार देखिएगा, 2 से 3 बार कम से कम, और रट कर जाइएगा एग्जाम में। पठनम में कौन सा प्रत्यय है, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो 107 का जो भी विद्यार्थीगण कमेंट करें, ऑप्शन सी लयूट प्रत्यय है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? काफी शानदार प्रश्न है। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नहीं मालूम है तो याद रखेंगे किशोर में डीप स्त्री प्रत्यय लगाएंगे, किशोरी बनता है। ऑप्शन ए। 109 नंबर प्रश्न कर रहा है सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा? सीमन प्लस डाप से कौन सा शब्द बनेगा, प्रश्न यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी सीमा बनता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आगे है 110 नंबर प्रश्न की निर्धारणम में कौन सी विभक्ति है? निर्धारणम में कौन सी विभक्ति है सर? तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग करते हैं निर्धारणम में। तो ऑप्शन डी पे सही आंसर दिया गया है। चलिए, इस तरह आज के क्लास में मैं आपको 210 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास करा दिया हूं। काफी प्रश्न है, बस शर्त क्या है, रट कर जाइए। 2 से 3 प्रश्न, कभी आपको ऑप्शन को प्रश्न बनाएगा, प्रश्न को ऑप्शन। इतना बार आप देख लेंगे अभी से क्लास को एग्जाम के पहले तक, तो आपका एग्जाम बिल्कुल शानदार बीतेगा। मॉर्निंग में अगर आप क्लास चाहते हैं, सब्जेक्टिव भी सीखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।